हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे जो कि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के आकर्षण से संबंधित है। इसका हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है वो है गुरुत्वाकर्षण। फिर हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसको न्यूटन ने बताया था। फिर हम गुरुत्व बल का अध्ययन करेंगे और गुरुत्व बल का महत्व जानेंगे और गुरुत्वीय लगभग इस चैप्टर के विषय में जो कुछ भी जानकारी है हम इस लेक्चर के अंतर्गत ही जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो आप इसके शाब्दिक अर्थों को ध्यान से देखें। गुरुत्वाकर्षण, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो हमें मिलेगा गुरुत्व का आकर्षण। गुरुत्व का आकर्षण, गुरुत्व का मतलब आप जानते हैं पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी का जो आकर्षण होता है, गुरुत्व का जो आकर्षण होता है वही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। हमको पता है कि ऊपर से फेंकी गई कोई भी पिंड या ऊपर से छोड़ी गई कोई भी पिंड हमेशा नीचे ही आती है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं या कोई भी चीज हम देखते हैं कि पृथ्वी की तरफ ही आती है ऊपर से होती हुई। इसका मतलब कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई आकर्षण है और उसी आकर्षण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहले ध्यान या खोज न्यूटन ने लगाया था या बताया था। उन्होंने देखा कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी ऊपर से छोड़ी जा रही है तो हमेशा नीचे ही आ रही है। तो मन में विचार आया कि आखिर कोई भी पिंड जो है वो नीचे ही क्यों आ रही है। हमेशा कोई भी पिंड पृथ्वी के किसी भी ऊंचाई से अगर छोड़ा जा रहा है, जाने अनजाने या जानबूझकर, तो वो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही आती है। तो इस आधार पर विचार करते हुए न्यूटन ने बताया कि यहाँ पर जरूर पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की तरफ या अपने सतह की तरफ खींच ले रही है। तो उसी शक्ति को कहा गया गुरुत्वाकर्षण। तो क्या कहेंगे? पृथ्वी के आकर्षण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी पृथ्वी जो आकर्षण किसी वस्तु पर लगाती है उसी आकर्षण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व का आकर्षण या गुरुत्व पृथ्वी का आकर्षण। तो स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण का क्या मतलब है। गुरुत्व का आकर्षण। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हैं, पेड़ से पत्ते, पेड़ से फल कुछ भी गिर जाए, अगर कोई व्यवधान ना हो तो निश्चित रूप से वो पृथ्वी पर ही आते हैं, या ऊपर से गिरा हुआ या छूटा हुआ कोई भी पिंड हमेशा नीचे ही गिरता है। इसके पीछे पृथ्वी की जो शक्ति कारण है, जिस शक्ति के कारण ये सारी चीजें हमेशा नीचे आती हैं, उसी शक्ति को, उसी आकर्षण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व का आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो याद रखेंगे, पृथ्वी के आकर्षण को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब हम देखें गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम को न्यूटन ने बताया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम को, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस नियम को न्यूटन ने बताया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम को। अब हमने अभी देखा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने तरफ खींच रही है। अब आप देख भी सकते हैं कि छोटे बड़े जो भी पिंड होते हैं उनके ऊपर से नीचे गिरने का जो दर होता है, जो स्पीड होता है, वो अलग अलग होता है। तो यही हमको अगर बहुत ऊपर से कोई पिंड गिर रहा है, कुछ कम ऊंचाई से गिर रहा है, तो उन दोनों के स्पीड में या उन दोनों के सेल्स में हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देता है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को बनाया और ये देखा कि जो गुरुत्व का आकर्षण है वो किस पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उन्हीं बातों की निर्भरता को न्यूटन ने बताया था। जैसे आपको पता है, वैसे तो हमने गुरुत्वाकर्षण कहा ही, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच इस गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है। मतलब ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड जो होते हैं एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन इसका आभास व्यवहारिक रूप से हम नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़े जो आकाशीय पिंड हैं, उन आकाशीय पिंडों के बीच इस आकर्षण का अनुभव किया जाता है।
अगर वो उन आकाशीय पिंडों के बीच ये आकर्षण नहीं होता तो निश्चित रूप से वे एक निश्चित कक्षा में गति नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। पहले हम इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। यहाँ देखिए, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखें, दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल है उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम देखें यहाँ पर, मान लीजिए कि ऐसे देखें, अर्थात कर लें ऐसे, देखिए यदि दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल जो F होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफलों। देखिए, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, हम यहाँ पर ऐसे बनाकर समझा सकते हैं। देखिए, ये दो पिंड हैं, ये मान लीजिए m1 है और ये मान लीजिए m2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। दो पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 m2 है और इनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो जो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है वो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, बीच की दूरी r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों नियमों को जब हम मिला देते हैं तो हमें मिलता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान में r²। इन संबंधों को मिलाते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। इसके बाद अगर हम इसको हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम g से डिनोट करते हैं, उसके बाद से m1 m2 अपान r²। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। दो द्रव्यमानों के बीच या दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है F, उसका मान होता है g m1 m2 अपान में r² होता है। जहां ये g है, आपका जो g है, ये जो कैपिटल G है, उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यानी जो कैपिटल G है, यहाँ पर जो दिख रहा है यह एक नियतांक है जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। और G का जो मान होता है, G का मान जो होता है वो 6.67 × 10⁻11 होता है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है इतना, इसका मान हो गया। G का जो मात्रक होता है, देखिए जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। G का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा
किग्रा स्क्वायर। ये होता है जी का मात्रक, कैपिटल जी जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, इसका मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो ये मान जो होता है जी का वो 6.67 × 10⁻11, यही मात्रक यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये मात्रक हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर का। तो आप देख सकते हैं कि जी का जो मान है 6.67 × 10⁻11 बहुत ही सूक्ष्म है। हमने बताया भी कि ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। हम लोग भी एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या हम लोगों का भी कुछ न कुछ गुरुत्व बल होता है, परंतु हम दैनिक जीवन में इस बात का आभास क्यों नहीं कर पाते कि सभी पिंड एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसके पीछे मुख्य कारण ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी है उसी का वही है, क्योंकि इसका मान देखिए बहुत ही कम होता है। जी के मान का इतना सूक्ष्म होने के कारण ही ब्रह्मांड में स्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि जो जी का मान है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन, अलग से मात्रक लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब अगर हम चाहें इस गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को परिभाषित करना तो हम परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम देखें इस फार्मूले में तो F बराबर हमारे पास है Gm1m2/r²। अगर हम यहाँ से G का मान निकालें तो हमको Fr²/m1m2 मिलेगा। देखिए G का मान Fr²/m1m2 मिल रहा है हम लोगों को। अगर हम यहाँ पर क्या करें, m की वैल्यू m1 और m2 को हम 1 किग्रा लिख दें और r को हम लिख दें 1 मीटर, तो हमारे पास g की जो वैल्यू है वो बिल्कुल f के बराबर हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कुछ अलग से नहीं है, वो भी एक प्रकार का आकर्षण बल ही है। तो कब वो आकर्षण बल के बराबर होता है इसको हमें जानना है। तो देखिए इसको हमें जानना है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग से। ध्यान से देखिए, ऐसे हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसको हम लिख सकते हैं एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि उनके बीच की दूरी एकांक हो। देखिए एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं यदि उनके बीच की दूरी एकांक हो। एकांक का मतलब एक, देखिए m1 m2 को हमने 1 किग्रा लिया है और r को 1 मीटर लिया है, यानी 1 किग्रा के दो पिंड अगर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वही क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाएगा। तो यहाँ पर एकांक शब्द का मतलब एक से है,
कहने का मतलब यह है कि अगर एक एक किलोग्राम के दो पिंड हो और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रख दिए जाएं तो उन्हीं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चाहे जो आकर्षण बल है, वही कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो ये ध्यान देंगे, एक चीज हमको नोट में ध्यान देना है, यहाँ पर नोट में ध्यान देंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव आकर्षण का है, सदैव आकर्षण का है। यानी पृथ्वी हमेशा किसी पिंड को आकर्षित करती है, कभी किसी पिंड को प्रतिकर्षित नहीं करती है। इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल वैसे तो उसमें साफ साफ जाहिर है गुरुत्व आकर्षण मीन्स गुरुत्व के कारण जो बल लगता है वो हमेशा आकर्षण का होता है, उसमें कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो ये है नोट, इसे ध्यान देंगे। अब देखिए जो G है, कैपिटल G, जिसको हमने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा, वह एक प्रकार का नियतांक है। उसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्यों कहते हैं, इसको हम देख लें। देखिए जो G का मान होता है, G का मान समय, ताप, माध्यम, स्थान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है, इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। अतः इसलिए इसे मतलब G को, इसे मतलब किसको, G को क्या कहते हैं हम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। ध्यान देंगे इस बात का कि जो G का मान है समय, ताप, माध्यम, स्थान इस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए, जगह बदल जाए, स्थान बदल जाए, किसी भी समय की बात की जाए तो इसका मान कहीं बदलता नहीं है। सभी जगहों पर, सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, सभी जगहों पर एक समान होता है, इसके मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हम G को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। स्थिरांक तो बहुत होते हैं, स्थिरांक बहुत होते हैं, नियतांक बहुत होते हैं, लेकिन जल्दी हम सार्वत्रिक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। सार्वत्रिक स्थिरांक या सार्वत्रिक नियतांक उसी को कहा जाएगा जिसके मान में कभी कोई परिवर्तन, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इस बात का ध्यान देंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है कि G का जो मान होता है कैपिटल G का, वो समय पर, ताप पर, स्थान, माध्यम पर, स्थान पर, इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सभी जगहों पर एक समान होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, देखिए हमने शुरू में ही देखा कि पृथ्वी किसी बल वस्तु पर अपना बल लगाती है तभी वो अपने तरफ खींच पाती है। या हमने ये देखा, ये जाना कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ ही आती हैं, अर्थात पृथ्वी उनको खींचता है। हमें पता है कि कोई भी वस्तु जब तक उस पर बल न लगे तब तक वो अपने स्थान में, अपने वर्तमान अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है। तो गुरुत्व बल क्या है, जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसी को हम गुरुत्व बल कहते हैं। ऐसा पहले भी बताया गया था। देखिए जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को
गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। ध्यान देंगे, पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। और आपको बताया गया था कि इसी बल को हम पिंड का भार भी कहते हैं। यानी पृथ्वी किसी भी पिंड पर कितना बल लगाती है, उसके भार के बराबर बल लगाती है। ये बात भी आप याद रखेंगे कि गुरुत्व बल जो होता है हमेशा पिंड पर उसके भार के बराबर लगता है। इस बल को अगर हम लिखना चाहें तो यह बराबर होता है m/g। F बराबर क्या होता है, m/g, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे कि ये गुरुत्वीय बल है। हमने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा था जिसमें F बराबर ma पढ़ा था। जब कोई पिंड रेखीय गति करता है उसमें a त्वरण उत्पन्न होता है तो उसके लिए हम लोगों ने F बराबर ma का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर F बराबर क्या है, mg है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्व बल का ये फार्मूला होता है। इतने बल से मतलब केवल उसमें क्या शामिल है, द्रव्यमान शामिल है और g तो उसका गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो कुछ स्थानों के लिए ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो ये है गुरुत्व बल का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे गुरुत्व बल का महत्व। विज्ञान हमें जो कुछ भी देता है हमें ये जानना चाहिए कि हमारी रियल लाइफ में उससे क्या महत्व है, हम उससे अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, जो गुरुत्व बल है उसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम देखें क्या क्या महत्व है गुरुत्व बल का। गुरुत्व बल का महत्व देखिए, ऐसे देखिए, पहला सबसे पहले जाने कि गुरुत्व बल के कारण ही हम पृथ्वी पर खड़े रह पाते हैं। अगर गुरुत्व बल नहीं होता तो हम पृथ्वी पर खड़े नहीं रह पाते। आपको पता होगा कि यहां लिख सकते हैं कि गुरुत्व बल के कारण ही, गुरुत्व बल के कारण ही हम पृथ्वी पर खड़े रह पाते हैं। खड़े रहना मतलब किसी भी तरह के रहने का मतलब है कि गुरुत्व बल के कारण ही हम पृथ्वी पर रह पा रहे हैं। आपने सुना होगा कि कई ऐसे ग्रह हैं जिन पर क्या है कि गुरुत्व नहीं है या वायुमंडल नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होता है कि किसी तल पर खड़ा हो पाना संभव नहीं होता है। तो ये है गुरुत्व बल। और इसके बाद देखिए, गुरुत्व बल के कारण ही, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल पाया जाता है। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है जिससे हमारा जीवन यापन हो पा रहा है या जीवन संभव है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। आपने ये भी सुना होगा कि कई ग्रहों पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इस वजह से वहां पर व्यक्ति का निवास करना या जीव जंतुओं को पाया जाना संभव नहीं होता है। अब ऐसा क्यों हो पाता है? तो देखिए, वायुमंडल है क्या? वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। वायु जो है या जो हमारा वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो पृथ्वी के आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और उसी आकर्षण बल के कारण वो रुके रहते हैं। और अगर पृथ्वी का आकर्षण नहीं होता तो वो पलायन कर जाते हैं, मतलब पता नहीं कहाँ चले जाते। अर्थात जो वायु है जिसमें हम जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, वो वायुमंडल नहीं रहता और क्या होता, तो फिर जीवन संभव नहीं होता। तो कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल है तो जीवन है, अर्थात गुरुत्व बल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। उसके बाद से देखिए, यहां पर गुरुत्व बल के कारण ही, गुरुत्व बल के कारण ही ये जो ब्रह्मांड में पिंड हैं, ब्रह्मांड, या ऐसे कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के कारण जो आकाशीय पिंड हैं, जो आकाशीय पिंड हैं
वे अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। हम तारों को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, या जितने भी आकाशीय पिंडों को देखते हैं, उन सब के पीछे गुरुत्व बल ही कारण है। अगर गुरुत्व बल नहीं होता तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाते, सभी आकाशीय पिंड जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से या गुरुत्व के बल से, गुरुत्व के आकर्षण बल से एक दूसरे से बंधकर अपनी एक निश्चित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा का मतलब एक निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में गति करते रहते हैं। अगर ये गुरुत्व नहीं होता तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाते, वहां से पलायन कर जाते। तो ध्यान देंगे, गुरुत्व बल के कारण ही आकाशीय पिंड हैं वे अपने कक्षा में घूमते रहते हैं। आप जब बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा अभिकेंद्र बल के विषय में। अभिकेंद्र बल क्या होता है कि किसी भी पिंड को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है, जिससे वे वृत्ताकार पथ पर घूम पाते हैं। किसी भी पिंड को अगर अभिकेंद्र बल न मिले तो वृत्तीय पथ पर घूम नहीं पाएंगे। तो ये जो गुरुत्व बल है, इसके कारण ही आकाशीय पिंडों को अभिकेंद्र बल मिलता है, जिसके कारण वो एक निश्चित कक्षा में घूम पाते हैं। आप इसका जब बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो आपको पता मिलेगा कि जितने आकाशीय पिंड हैं सब एक दूसरे के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। कई बार समाचार में आपने सुना भी होगा कि यह पिंड यहाँ गिरने वाला है या इधर गिरने वाला है, तो वो सब क्यों गिरते हैं? जब उनका आकर्षण बल, जो पृथ्वी का आकर्षण बल है, जब वो हट जाता है तभी उनके गिरने का भय रहता है। तो ये गुरुत्व बल का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके कारण आकाशीय पिंड एक दूसरे से बंध करके गति करते हैं। अगर गुरुत्व बल नहीं होता या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पता नहीं ब्रह्मांड में ये जो पिंड हैं वो कहाँ कहाँ होते, या समझ लें कि इस सृष्टि का ही कोई अता पता नहीं होता। तो ये गुरुत्व बल का बहुत महत्व है। देख सकते हैं आप, गुरुत्व बल के कारण ही हम पृथ्वी पर खड़े रह पाते हैं, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल है, और गुरुत्व बल के कारण ही आकाशीय पिंड जो है वो घूम पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि आपने कृत्रिम उपग्रह का नाम सुना होगा। कृत्रिम उपग्रह जो मानव बनाते हैं, ये कृत्रिम उपग्रह किस लिए हैं? संचार व्यवस्था के लिए। संचार व्यवस्था का मतलब जो फोन आप यूज करते हैं, मोबाइल फोन, बात करने के लिए, या जो भी दूरदर्शन पर आप प्रोग्राम देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, ये सब संचार में आते हैं। ये सब कैसे संभव है? इनके लिए उपग्रह लगाया जाता है। कृत्रिम उपग्रह जो कि रॉकेटों पर रख के ऊपर छोड़ा जाता है, वे भी इसी आकर्षण बल से घूमते रहते हैं, और अगर ये आकर्षण उनको पर्याप्त न मिले तो वो कहीं न कहीं जाकर के गिर जाते हैं। तो इसमें भी गुरुत्व बल का महत्व है। तो ये है हमारा गुरुत्व बल और उसका महत्व। अब हम देखें, हमारा लास्ट टॉपिक जो है गुरुत्वीय त्वरण है। तो अभी हमने गुरुत्वीय त्वरण के विषय में बताया भी आपको। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन का दर या वेग में वृद्धि के दर को हम त्वरण कहते हैं। तो उस तरह से ये पृथ्वी का त्वरण है। तो देखिए, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर, तो उसके वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि होता है, उसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? वही हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। यानी एकांक समय में, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, पृथ्वी की ओर गिरते हुए किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड होने वाले वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आप और भी तरीके से कह सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस त्वरण के अंतर्गत पृथ्वी
ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर कोई पिंड गति करता है, उसी त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आपको पता भी है कि अगर हम ऐसे इस चाक को पकड़े हैं तो ये रुका हुआ है, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये गति कर रहा है। अब बताइए, इस जगह ये रुका था, इसका वेग 0 था, वेग 0 था तो त्वरण भी 0, यहाँ दिख रहा है त्वरण 0 है। अगर अब हम इसको छोड़ दें ऐसे, ये गति करने लगा, गति करने लगा तो उसके गति में क्या आ गया? त्वरण आ गया। तो यही जो जिस त्वरण के अंतर्गत ये गति कर रहा है, वही त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान कितना होता है? इसका मान जो होता है वो g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से कहीं कहीं इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। गणना के दृष्टिकोण से इसको कहीं कहीं हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख लेते हैं। तो याद रखेंगे g जो है यह भी एक प्रकार का नियतांक है। अभी हम लोगों ने कैपिटल G देखा जो कि नियतांक था, स्मॉल g भी एक प्रकार का नियतांक है, लेकिन इस g का जो मान होता है वो बदलता रहता है। स्थान बदलने पर इस g का मान क्या होता है? बदल जाता है, इसलिए हम इसको केवल नियतांक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं। आज के लिए बस इतना ही।